दोस्तों कल है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। अभी 2 घंटे पहले ही मैंने कहा था कि कल मार्केट में बैंक निफ्टी धमाका कर सकता है। उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा पूरे चार्ट के साथ में। आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है या फिर परफॉर्मेंस देता है। सबसे पहले हम चलेंगे गिफ्ट निफ्टी देखने के लिए कि कल मार्केट जब ओपन होगा तो किस तरीके का माहौल रहेगा। अभी देखिए गिफ्ट निफ्टी को हम देख रहे हैं 166 पॉइंट 166 पॉइंट। मैंने पहले ही कहा कि बजट का जो इम्पैक्ट था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आईटी के स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी इतना गिर गया। तो जब आईटी के स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किया गया तो बैंक निफ्टी को बढ़ना भी नहीं चाहिए, घटना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो 1,500-2,000 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है। इसीलिए अब वापस से मार्केट में रिवर्सल आना ही चाहिए, क्योंकि जब कोई खराब न्यूज नहीं है तो मार्केट इतना गिरा है तो वहां से रिटर्न लेगा ही लेगा। इसके पीछे एक और संकेत था, आज बैंक निफ्टी डे हाई पर जाकर बंद हुआ है। तो डे हाई पर जाकर बंद होने का रीजन क्या था? मार्केट में सुबह से ही बहुत प्रेशर था बैंकों पर, अंत में जाकर के तेजी आई और बंद होने के समय वह डे हाई पर गया। अभी अगर कल बैंक निफ्टी इतना ही 170 पॉइंट अगर पॉजिटिव रह गया ना तो कल निफ्टी 150 से 200 पॉइंट पॉजिटिव खुलेगा। बैंक निफ्टी का प्री ओपनिंग कम से कम 350 से 500 पॉइंट पॉजिटिव रहेगा और सेंसेक्स 700 से 800 पॉइंट पॉजिटिव कल ओपन होगा। कल प्री ओपनिंग ही इतना ऊपर होगा अगर गिफ्ट निफ्टी इतना ही रह गया तो रात भर में। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे और यहाँ पर देखते हैं कि निफ्टी 260 पॉइंट प्लस है और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट और सेंसेक्स 950 पॉइंट। देखिए बैंक निफ्टी में कमजोरी क्यों थी, क्योंकि देखिए निफ्टी 260 पॉइंट है, इसके बिहार पर बैंक निफ्टी को कम से कम 400 से 500 पॉइंट पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन वो निफ्टी से भी कम पॉजिटिव है, जबकि ये 250 है और ये 200 है। बैंक निफ्टी को ज्यादा होना चाहिए। अब मैं इसे आपको चार्ट पर एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले आप बैंक निफ्टी का चार्ट को देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट को समझने का कोशिश करिए कि मार्केट का मूड स्ट्रक्चर किस तरीके का था। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक डाउनफॉल दिखाया, ये एक वीकनेस का संकेत था, लेकिन वापस से ये अपने हायर जोन को ब्रेक नहीं किया। इसके बाद से मार्केट में क्या हुआ, एक बेयरिश रैली बनी रही बैंक निफ्टी में, लेकिन वहीं पर सेंसेक्स और निफ्टी भाग रहा था। ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। खुलने के 15-20 मिनट के बाद में ऐसा समय आया जहां पर सेंसेक्स 500 पॉइंट पॉजिटिव था, निफ्टी 150 पॉइंट पॉजिटिव था और बैंक निफ्टी 50 पॉइंट माइनस था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सेंसेक्स 500 पॉइंट पॉजिटिव था, निफ्टी 150 पॉइंट पॉजिटिव था और बैंक निफ्टी 50 पॉइंट पॉजिटिव था। वहां पर बैंक्स भी बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वहीं से पूरे की पूरे वीकनेस का पता चल गया। तो इतनी पॉसिबिलिटी पूरी थी कि जब निफ्टी और सेंसेक्स भाग रहा है तो उस पर दबाव बैंक निफ्टी का रहेगा, तो एक ना एक बार वहां से फॉल आएगा जरूर। और ठीक वैसा ही देखने को मिला जब यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी इतनी तेजी से गिरा और ये 500 पॉइंट का फॉल था बैंक निफ्टी में। उसके बाद से इसने रिवर्सल लिया और डे हाई पर जाकर के बंद हुआ। अब हम लोग देखते हैं निफ्टी के चार्ट पर। देखिए लोग ट्रैप कैसे होते हैं मैं आपको ये भी इसमें समझा दूंगा चार्ट पे। मार्केट जब ओपन हुआ ना, ओपन होने के बाद से सीधे ही निफ्टी में बुलिश रैली थी, कोई डाउनफॉल दिखा ही नहीं, बुलिश रैली था यहाँ पर निफ्टी में। एक मिनट, ये 12 बजे का चार्ट है, मैं आपको मॉर्निंग से दिखाता हूँ। ये देखिए मॉर्निंग से देखिए खुलने के बाद से इसमें सीधे बुलिश रैली देखने को मिली। 45 मिनट तक का पूरा इसका जोन बुलिश का था। अगर यहाँ पर कोई खरीदा होगा उसके बाद से मार्केट में पूरा एक फॉल आ गया निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी की वजह से आया। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश ही था। होता क्या है, आपने इस जगह पर बाय किया, फिर जब नीचे गिरने लगा सेल कर दिया, जैसे ही सेल किया मार्केट भाग गया और भागने के बाद में कहाँ जाके बंद हुआ, डे हाई पे जाकर के बंद हो गया। तो वही कॉन्सेप्ट होता है कि जब खरीदे तो फिर गिर गया और जब बेच दिए तो भाग गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग चार्ट के पीछे का लॉजिक को नहीं समझते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है, इसका मूड कैसा है। निफ्टी का मूड तो ऊपर ही था, बुलिश था, सेंसेक्स का भी मूड बुलिश था, लेकिन उसको परेशान कर रहा था बैंक निफ्टी। तो जो बैंक निफ्टी में एक डिप आया, एक फॉल आया, उसी की वजह से निफ्टी को भी थोड़ा सा फॉल दिखाना पड़ा और सेंसेक्स में भी गिरावट आई। ओवरऑल जब बैंक निफ्टी रिकवर किया तो निफ्टी और सेंसेक्स बहुत तेजी में रिकवर किया, इसीलिए निफ्टी 250 पॉइंट पॉजिटिव है और सेंसेक्स 1000 पॉइंट पॉजिटिव है, जबकि बैंक निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट ही पॉजिटिव है। ठीक है, एक बार हम लोग सेंसेक्स के चार्ट को भी देख लेते हैं। सेंसेक्स के चार्ट को भी देखिए, खुलने के साथ ही इसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी। ये इस जगह पर देखिए, जैसे ही मार्केट खुला
सुबह इसमें इतनी अच्छी स्ट्रेंथ थी कि ये 500-600 पॉइंट पॉजिटिव हो गया था, लेकिन बाद में बैंक निफ्टी की वजह से एक फॉल दिखाया और जब बैंक निफ्टी रिकवर करने लगा तो ये इतनी तेजी में रिकवर किया, जो सुबह में 500 पॉइंट पॉजिटिव था वो 1000 पॉइंट पॉजिटिव हो गया और डे हाई पर जाकर के बंद हो गया। तो यही होता है मार्केट का पीछे का कॉन्सेप्ट। और एक बार हम लोग देख लेते हैं कि बैंक जब रिकवर हुआ तो उसमें किस किस बैंक ने कितना सपोर्ट किया। एचडीएफसी बैंक को देखिए 6 पॉइंट प्लस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में थोड़ा सा फॉल है, इसी का वजह से बैंक निफ्टी उतना ज्यादा रिकवर नहीं कर पाया। मतलब कि जो 400-500 पॉइंट पॉजिटिव होना था तो वो एक्सिस बैंक का थोड़ा सा दबाव था। एसबीआई बैंक डे हाई पर जाकर के बंद हुआ है। इसी तरीके से हम देखेंगे तो और सारे बैंकों ने भी सपोर्ट किया है। इंडसइंड बैंक ने सपोर्ट किया है, फेडरल बैंक तो फ्लैट ही है, थोड़ा सा इंडियन बैंक गिरा है, साउथ इंडियन बैंक फ्लैट है। इसीलिए तो जो मेन बैंक थे ना, ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों ने भरपूर सहयोग दिया है मार्केट में, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी को रिकवरी मिली। और ये संकेत था, बैंक निफ्टी के चार्ट को एक बार खोल के देखिए तो जब ये डे हाई पर जाकर के बंद हुआ ना, तो इसने अपने आप में एक संकेत दे दिया। अब जो मार्केट का इम्पैक्ट था, जो बजट का इम्पैक्ट था बेयरिश व्यू का, वो खत्म हो गया। अभी तक मैं सेल ऑन राइज बोल रहा था। सेल ऑन राइज होता क्या है कि मार्केट में कभी भी आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ में बुलिश रैली दिखे, बस वहां से बेचिए, वहां से बेचिए। जब कभी मार्केट ऊपर जाए तो बेचिए, उसी को बोलते हैं सेल ऑन राइज। ऊपर जाकर बेचिए, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन बेयरिश था। अब वो इम्पैक्ट आज खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और इस पर मोहर लग गया है गिफ्ट निफ्टी की वजह से। अभी क्या है, अब हमारा कॉन्सेप्ट है बुलिश की तरफ में, जितना गिरना था गिर गया, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट में हो बाय ऑन डिप्स का कॉन्सेप्ट है। अब क्या होगा मार्केट में, अगर कल कहीं भी अगर मार्केट खुलने के बाद से नीचे गिरे तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो मार्केट गिरता ही जाएगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा, थोड़ा गिरेगा, और एवरी डिप इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर अ शार्प बुलिश रैली, ठीक है। यहाँ से फिर अब मार्केट को अब क्या करेगा, बुलिश जोन में जाएगा, फिर एक आएगा प्रॉफिट बुकिंग, डिप दिखाएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर की तरफ में मार्केट जाने को तैयार हो जाएगा। तो मार्केट का भी स्ट्रक्चर इस तरीके से है, आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप आज के कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों इस तरीके का डिप आया, क्यों मार्केट रिकवर किया, सेंसेक्स इतना हाई पे जाकर क्यों बंद हुआ, उसके बिहेवियर को समझिए। अपने आप मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। और अभी कल मार्केट में क्या होगा आपको कैसे पता चलेगा, अभी आपने देखा तो देखने के बाद आपको समझ में, देखिए वो अभी जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी भाग रहा, देखिए अभी 190 पॉइंट हो गया। इसका मतलब है कल निफ्टी 200 पॉइंट तक का पॉजिटिव खुल सकता है। अभी अगर ये 250 पॉइंट हो जाए, 300 पॉइंट हो जाए तो कोई अचंभित की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 1800-2000 पॉइंट निफ्टी गिर चुका था। तो अब इसको बढ़ना ही है, ठीक है। जब बजट में कुछ खराब नहीं है तो अच्छा भी नहीं है। जो टैक्स वगैरह लगा है ना, एसटीटी वगैरह जो लगा है ट्रेडिंग पे, उससे रिलेटेड जो कंपनी जैसे कि बीएससी हो गया, एंजल वन हो गया, ठीक है ना, सीडीएसएल, एनएसडीएल, ये सब जो है, जो इम्पैक्ट आना था हो गया। अब बारी थी बैंक निफ्टी की। तो आज रिलायंस ने अच्छा सपोर्ट दिया तो निफ्टी बहुत अच्छा भागा है, सेंसेक्स भी बहुत अच्छा भागा है। अब बारी है बैंक निफ्टी की। तो कल बैंकों का दबदबा रहेगा, निफ्टी भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा और सेंसेक्स भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो कल की आपकी स्ट्रेटेजी यही है, आपको समझ में आ गया। अब मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश का है। तो इसी तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करना सीखे, मार्केट के बिहेवियर को समझे, उसके मूड को समझे। मार्केट में बचाने आपको कोई नहीं आएगा, कैपिटल आपका, स्टॉप लॉस आपका, टारगेट आपका। लर्निंग करे, कोशिश करे पोजीशन को होल्ड करने का, सीखने का। मान लीजिए कि एक बार मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ इस चीज पे, देखिए कि लोग का जो कॉन्सेप्ट ना बिगड़ता क्यों है। मान लीजिए कि ये आपने सुबह निफ्टी में आपने कोई पोजीशन बनाया बुलिश का, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया। आपको लगा कि 45 मिनट बहुत होता है, 45 मिनट में आप एक अच्छा खासा व्यू बना सकते हैं। ये निफ्टी का चार्ट ऊपर जा रहा था, आपको लगा कि यहाँ पर खरीद लेना चाहिए, आज मार्केट बुलिश है। आपका स्ट्रक्चर बहुत सही है, कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन अगर आपने बैंक निफ्टी को फॉलो अप नहीं किया, सेंसेक्स को फॉलो अप नहीं किया, तो उसी की वजह से ये फॉल आया। नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं, जैसे ही मैंने खरीदा यार गिर गया, ठीक है ना, वो जैसे ही वो डर के निकलेंगे वो भाग गया। तो यहाँ पर मैं आपको टाइम बताता हूँ, ये जो टाइम था 10 बजे का था जब आपने एंट्री लिया और आपका टारगेट मिला आपको 3 बजे। तो कभी भी आप तुरंत खरीदिएगा और तुरंत रिवॉर्ड खोजिएगा तो वैसे नहीं होगा। इतना पॉसिबल नहीं है कि आपने 10 बजे खरीदा और 10:10 पे आपका टारगेट आ गया। मार्केट को पूरा समय देना होता है। तो समय कहाँ से होगा, जब आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, किस तरीके का न्यूज है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, तभी आप 3 बजे तक रुक पाइएगा। मेन है 3 बजे तक रुकना। मार्केट की उठापटक में फाइनली ट्रेडर को ही हार मानना पड़ता है। इसीलिए अपनी जर्नी को लर्निंग बेस्ड बनाए, अर्निंग बेस्ड मत बनाए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, फिर सीखेंगे कल लाइव मार्केट में मार्केट का स्ट्रक्चर। तब तक के लिए थैंक यू।